हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सो और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूं जिसमें आज हमने डिस्कस करना है कि मोस्ट रिपीटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। जितने भी मेल्स और फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और उनमें से जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से पूछे गए हैं, वो आज मैंने इस वीडियो में सेपरेट करके आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और दूसरी आपके लिए, आप स्टूडेंट सब के लिए गुड लक कि मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं जिसमें मैंने 25 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज़, जो सिलेक्टेड लेक्चर हैं, उनके इंटरव्यू मैंने पीडीएफ फॉर्म में मैंने दे दिए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू जो कि दिसंबर सीरीज़ में अभी हुए हैं, उनके इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में मैंने दे दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं लाहौर सेंटर पे और फैसलाबाद सेंटर पे, उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ जाके आप विज़िट करें और उसको डाउनलोड करें और अच्छी सी प्रिपरेशन करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह के इंटरव्यूज़ और इस तरह की हेल्प आपके साथ मैं करता रहूँगा और इंशाल्लाह इंटरव्यू शेयर करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़, जिसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि इसकी कंप्लीट डिस्कशन हम वन बाय वन हर इंटरव्यू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो फीमेल इंटरव्यूज़ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज डेथ, ये डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। और ये ब्लड और हमारे जो हार्ट है और माइंड है, इसको क्या करती है, डैमेज करती है और इरिटेशन काज करती है। ओके, देन क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या हैं? देखें, कोहेसिव फोर्सेस सेम मालिक्यूल्स के बीच में होती हैं और एडहेसिव फोर्सेस टू डिफरेंट मालिक्यूल, टू डिफरेंट नेचर के मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनको एडहेसिव फोर्सेस कहा जाता है। देन पूछा गया, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखें, जो एनएमआर है, एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसमें हम न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई को स्टडी किया जाता है। इसमें हम सैंपल लेते हैं और सैंपल को न्यूक्लियाई को टू डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट उसमें रखते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करते हैं और इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। और जब ये जब हमारे न्यूक्लियाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब मैच करती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस वक्त न्यूक्लियाई जो है वो क्या करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और देन डिफरेंट नेचर के प्रोटॉन की पीक्स हमें मिलती हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। देन पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। देखिए, जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होते हैं, ये इनकी जो केमिकल शिफ्ट होती है सेम होती है। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई दे हैव द सेम केमिकल शिफ्ट, सेम केमिकल शिफ्ट होती है इनकी। इसके अलावा अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होते हैं, इनकी जो एनएमआर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं और इनकी जो एनएमआर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। वाइल इन केस ऑफ इन्वायरमेंटली जो इक्विवेलेंट होते हैं, इनका इन्वायरमेंट्स तो सेम होता है लेकिन इसकी जो एनएमआर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप अच्छे तरीके से देख लें, ज़रूर पूछा जाता है ये। देन पूछा कि वाई स्काई लुक्स ब्लू। बेसिकली यहाँ स्कैटरिंग फिनोमिना हो रहा है। जब लाइट पड़ती है तो एयर जो मालिक्यूल जो होते हैं वो लाइट को क्या कर लेते हैं, स्कैटर कर लेते हैं, और उसमें से जो ब्लू लाइट होती है वो मोर स्कैटरिंग फिनोमिना शो करती है, मोर स्कैटर होती है ड्यू टू दी लोअर वेव लेंथ, जिसकी वजह से ये स्काई क्या लगता है, ब्लू नजर आता है हमें। देन पूछा गया, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। डिफरेंट यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, लाइक आयोडीन 131 है, गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा सोडियम 24 है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्टडी ऑफ टू ब्लड सर्कुलेशन को यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा कोबाल्ट 60 है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। देन क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन। एनालिसिस में हम जनरली क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हम कोई चीज़ एनालाइज कर रहे होते हैं और डिटर्मिनेशन में हम उसको क्वांटिफाई करने जा रहे होते हैं, कंसंट्रेशन है जो कुछ भी है। देन पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या होती है, व्हेन द अटैकिंग स्पीशीज अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड रिप्लेस
एंड रिप्लेस दी अदर स्पीशीज, इट इज़ नाउन एज सब्स्टिट्यूशन। एंड एलिमिनेशन की किसी मालिक्यूल में से कोई मालिक्यूल कोई पार्ट एलिमिनेट होकर जा रहा है प्रोडक्ट में, तो वो एलिमिनेशन कहलाती है। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड टेम्परेचर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट होता है। देखें अगर बल्कि सबस्ट्रेट है तो देन एलिमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और एलिमिनेशन टेम्परेचर भी एलिमिनेशन के केस में मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू दी सब्स्टिट्यूशन। देन पूछेगा व्हाट इज सिट्सिफ रूल, ये रूल क्या कहलाता है, हमें बताता है। सिट्सिफ रूल हमेशा हमें बताता है कि किस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। व्हेन दी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ हमारे अल्काइल हैलाइड का नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होता है, तो इट मीन्स वो हमें प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन जाके ऐड होता है, तो वो हमें प्रोडक्ट देता है, मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है, और ये स्टेबल प्रोडक्ट हमें देता है एज कम्पेयर टू दी हॉफमैन रूल। देन पूछा गया व्हाट इज एरर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जब हमारे पास कैलकुलेटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट में जो डिफरेंस आ जाता है तो इट्स नाउन एज एरर। और नेम टू मैस एनालाइजर, डिफरेंट मैस एनालाइजर भी हमने देखे थे कि कौन कौन से मैस एनालाइजर, टॉफ यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा क्वाड्रापोल आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट मैस एनालाइजर हैं। देन 13 क्वेश्चन, वेब यूज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इन SN1। SN1 जो है वो कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है, और इसलिए क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है RDS स्टेप में, और RDS स्टेप पे ही वो सारे का सारा रेट उस स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता है। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफरली गिव दी SN1 रिएक्शन। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पूछा गया। हाइपर कॉन्जुगेशन में बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कार्बन, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसी ऐसे एटम पे जहाँ वो क्या हो, पार्शली फिल्ड होता है या एम्प्टी फिल्ड होता है, तो इस केस में इसको हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टेबलाइज कर रहा होता है। दिस प्रोसेस इज नाउन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। देन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड डिम्पेस्टर, पेंट और डिम्पेस्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए पेंट जो होता है ये ऑयल बेस्ड होते हैं, पेंट्स और ऑयल बेस्ड, ये ऑयल बेस्ड होते हैं, जबकि डिम्पेस्टर ये वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा ये हाई क्वालिटी होती हैं, पेंट हाई क्वालिटी होती है, ये लो क्वालिटी होती है। जैसे ये वाटर की सरफेस के साथ या मॉइस्चर के साथ अटैच होते हैं तो ये पील्स ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है इसका, यानी कि उतरना शुरू हो जाता है डिम्पेस्टर, और ये सरफेस को फर्निश करवाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्निश करवाते हैं, तो ये कुछ डिफरेंस हैं। देन पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये बेंजीन की स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ एयर बैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछे। एयर बैग्स की केमिस्ट्री क्या है, देखें इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं एक सोडियम एजाइड कंपाउंड होता है, और जैसे ही इसको डैमेज अक्कर होता है और एक स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, और वो क्या करता है हीट करता है, और हीट करने से जो सोडियम एजाइड होता है NaN3 वो सोडियम और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस की अमाउंट बढ़ जाती है और वो स्वेल अप हो जाता है, और वो एज ए प्रोटेक्शन काम करते हैं। देन पूछा गया टेक बोर्ड मार्कर एंड ड्रॉ दी क्लोरोबेंजीन, आपने ड्रा करवानी है। देन सल्फोनिक एसिड मेटा पोजीशन पे आएगा, और फिर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पूछा गया व्हाट इज ऑल मैन रिएक्शन, ऑल मैन रिएक्शन इज दिस इज द कपलिंग रिएक्शन है, और जिसमें अराइल बेंजीन, 2 अराइल बेंजीन जो होती है वो कॉपर जो होता है उनको क्या कहा जाता है, वो कंबाइन करवा देते हैं, और इससे हमें बाइफिनाइल मिलता है कंपाउंड। देन पूछा गया व्हाट आर एपीमर्स, एपीमर्स बेसिकली दीज आर दी डायस्टीरियोमर्स, और ये ऐसे डायस्टीरियोमर्स हैं जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स ओनली 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर पे उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एपीमर्स। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन बायोल्यूमिनेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बायोल्यूमिनेसेंस और ल्यूमिनेसेंस की अगर हम बात करें, बायोल्यूमिनेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कीमोल्यूमिनेसेंस की एक फॉर्म है इसको, और ल्यूमिनेसेंस इज आल्सो द इमिशन ऑफ लाइट। जिस तरह जुगनू में जो लाइट की प्रोडक्शन होती है वो बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना हो रहा होता है, ये भी आप इसको देख लीजिएगा, ये भी बहुत कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। CO2 इज IR एक्टिव इनएक्टिव, देखें CO2 जो है वो IR एक्टिव कंपाउंड है, हालांकि इसका डायपोल मूवमेंट भी 0 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि CO2 की जो बाइंडिंग
जो मूवमेंट्स हैं वो इसको एक्टिव बनाती हैं। ओके, व्हाट इज़ रिंग टेस्ट? रिंग टेस्ट क्या है? रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री वेरी सिंपल है और काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है कि इसमें हम फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं और ब्राउन रिंग जो होता है वो हमें मिलता है टेस्ट ट्यूब में। देन 24 हेंसबर्ग टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? दिस टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। और इसमें हम क्या जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं और डिफरेंट हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, वो देख लीजिएगा। देन 25 डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ HPLC, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। जब न्यूक्लियोफाइल बेस उस वक्त कहलाता है जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे और वहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, देन इट इज़ नोन एज बेस एंड अदरवाइज इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। देन पूछा गया व्हाट आर इन प्लेन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशन। IR में 2 टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं, इन प्लेन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशंस होती हैं। और इन प्लेन जो वाइब्रेशंस हैं उनको कहा जाता है सिजरिंग एंड रॉकिंग, और ट्विस्टिंग एंड वैगिंग और दी आउट प्लेन वाइब्रेशंस, इनको भी देख लीजिएगा। देन पूछेगा व्हाट वी डिटरमाइन फ्रॉम क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स में। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज टू डिस्कस टू डिटरमाइन दी वेपर प्रेशर्स। एक तो ये वेपर प्रेशर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकेंडली वेपर प्रेशर के अलावा ये हमें मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशंस, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देती है, इससे भी हम वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देन पूछेगा व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। 2 कंडीशन आर मोर इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द प्रेशर। Then पूछेगा define extensive and intensive properties. Extensive properties are those properties which depend on the amount of matter, और intensive ये मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम है, लाइक डेंसिटी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की टेम्परेचर है, प्रेशर है, और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन आइडियलिटी, कौन से नॉन आइडियल, टेम्परेचर एंड दी प्रेशर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। विच इज व्हाट इज चारकोल कैविटी टेस्ट, ये पूछा गया। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है, इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। चारकोल कैविटी टेस्ट बेसिकली यूज़ होता है कि जब हम यूज़ करते हैं इसको डिफरेंट मेटालिक कीटाइंस को कलर शो करवाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसमें हम मेटालिक साल्ट लेते हैं, देन उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ कैविटी में रखते हैं और उसको हीटअप करते हैं तो मेटल कार्बोनेट्स हमें मिलते हैं। देन उसको हीटअप करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, और यही जो मेटल ऑक्साइड हैं वो देन कार्बन को रिड्यूस करवाते हैं इससे हम, तो उससे हम क्या बनता है, हमें एक मेटल मिलती है जो कलर शो करती है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है, इसको देख लीजिए। टेल मी अबाउट द सैम एंड टैम, दीज आर द कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। सैम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड टैम स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये आउटर सरफेस मॉर्फोलॉजी को के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये इनर मॉर्फोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देन पूछा गया व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, वेरी सिंपल, थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें। मेन काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये देख लें। बोरैक्स बीट टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, ये पूछा गया। देन पूछा गया जी केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं इनकी केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, बोरैक्स लेते हैं और उसको हीटअप करते हैं तो ये हमें बन जाता है एनहाइड्राइड सोडियम टेट्राबोरेट बनता है। और इसके बाद इसको फर्दर हम इसको हीटअप करते हैं तो हमें सोडियम बोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड हमें मिलता है। और देन मेटल को जब हम सॉल्ट को हीटअप करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और गैस, और वो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, देन मेटाबोरेट मिलता है, दिस इज द कलर्ड कंपाउंड। तो ये टेस्ट इसका यूज़ होता है। गुड लक फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। ये थे जी फीमेल इंटरव्यू जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फीमेल इंटरव्यू सेंटर पे जो पूछे जा चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब 1 by 1 रैपिडली डिस्कस करते जाते हैं। मेल इंटरव्यू जो कि मैं 1 by 1 डिस्कस कर चुका हूँ डिफरेंट इंटरव्यूज़, तो ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वेरी सिंपल। व्हाट इज़ फिल्टर एश टेस्ट, एंड देन व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, वेरी सिंपल। एंड व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, ये पूछा गया, जिसको टॉलन टेस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ये पूछा गया। देन क्वेश्चन पूछा गया हाउ कॉलम एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज,
तो कॉलम की लेंथ बढ़ा दो और जिससे नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पीरियड्स बढ़ जाती हैं और इससे उसकी कॉलम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। वाई वी एड HCl इन द सेपरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज वैन डेम्टर इक्वेशन। वैन डेम्टर इक्वेशन इज द थ्योरेटिकल इक्वेशन। ये क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी को डिस्कस करने के लिए ये इक्वेशन यूज की जाती है, वैन डेम्टर इक्वेशन। हाउ पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। देन पूछा गया हाउ थैलिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम द बेंजीन। बेंजीन से आप थैलिक एसिड किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, तो वेरी सिंपल, ये मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। COOH एंड देन ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। देखिए इसमें बेंजीन ले लें, बेंजीन के आप क्या करवा दें, फ्रेडर क्रॉफ्ट अल्काइलेशन करवा दें, तो मिथाइल ग्रुप आके बेंजीन की स्ट्रक्चर पे लग जाएगा। देन सेकंड टाइम आप उसकी क्या करवा दें, उसकी अल्काइलेशन करवाएं, तो फिर दूसरी पोजीशन पे आप मिथाइल ग्रुप से ओके हो जाएगी। देन आप इसकी साइड जो ऑक्सीडेशन है वो करवा दें KMnO4 की मौजूदगी में, तो ये दोनों CH3 ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन पूछा गया मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, विच नॉन मेटल इज द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कौन सी नॉन मेटल है, वो मर्करी, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट। देन पूछा गया एल्यूमिनियम बिलोंग टू विच ग्रुप रेडिकल। ये थर्ड ग्रुप रेडिकल, बेसिक रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करती है और इसके लिए यूज़ करते हैं लैक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फेमस टेस्ट यूज फॉर द एल्यूमिनियम डिटेक्शन। इस टेस्ट के लिए यूज़ होता है लैक टेस्ट। काफ़ी दफ़ा ये पूछा जा चुका है कैंडिडेट से, अच्छे तरीके से देख लें। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम बेसिकली इंट्रैक्शन मैकेनिज्म होता है बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। देन पूछेगा व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी हैं, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं इसमें, वो गैसेस फॉर्म में तो नहीं है, बहरहाल ये डिफरेंट गैस है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिएजेंट एंड रिएक्टेंट, ये पूछा गया। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ रेड शिफ्ट। ये दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम लोअर टू द हायर वेवलेंथ। और रेड शिफ्ट ये यूवी विजिबल में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं। रेड शिफ्ट को हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं और ब्लू शिफ्ट को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। It is known as bathochromic and it is known as hypsochromic shift. Then पूछा गया कंपेयर एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। जहरी बात है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिमूव करना इजी हो जाता है और दिस इज दी इससे फिर उसकी एसिडिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। What are enantiomers and diastereomers? Enantiomers and diastereomers, these are very important concepts in the stereochemistry. Enantiomers they having the mirror image, इनका mirror image होता है और diastereomers का mirror image नहीं होता। और second point, ये दोनों के केस में अगर हम बात करें दोनों का नॉट सुपरइम्पोजेबल mirror image होता है और इसका भी। तो enantiomers जो होते हैं ये always optically active होते हैं, always optically active। ये जो है वो may or may not ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ये डिफरेंस है। और अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, लैक्टिक एसिड इज द इनैंटियोमर एंड टार्टेरिक एसिड इज द डायस्टीरियोमर। देन पूछा गया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कैरलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। एक तो उनका इमेज मॉलिक्यूल का नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, बस नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होना चाहिए। और सेकेंड जो है देयर शुड बी नो एग्जिस्ट आइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए और इसके अलावा पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गया वो भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो देन जो है वो कैरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। रिंग टेस्ट केमिस्ट्री ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन पूछा गया वाई सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको 2 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, देखें इन 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रेसिपिटेट्स जो इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसे ग्रुप मेटल जिनके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं उसको सेकंड ए ग्रुप में रखा जाता है। 2 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, उनको सेकंड ए ग्रुप में रखा जाता है जिनके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं और जिनके प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल होते हैं उनको सेकंड बी कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इनको डिवाइड किया जाता है। देन पूछा गया 26 व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। देन पूछा गया ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल गिव द पीपीटी विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाउ विल यू डिफरेंशिएट। तो ये इनकी भी दोनों केस में एक को एसिडिक मीडियम में
H2S वर्क करता है और एक बेसिक मीडियम में H2S वर्क करता है, तो इस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सेल्विनोव टेस्ट यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। वेयर CO2 गोज इन द एटमॉस्फेयर, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये पूछा गया। विच बेटर फॉर द क्लींसिंग एक्शन, डिटर्जेंट्स आर द मोर क्लींसिंग एक्शन, क्योंकि ये सोप के साथ रिएक्ट जल्दी ये वाटर में मोर सॉल्युबल होते हैं और इजीली क्लींसिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज लैम्बर्ट बेयर लॉ, वेरी सिंपल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिम्पेस्टर एंड पेंट, पेंट और डिम्स्टर में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया। देखें जो पेंट होते हैं बेसिकली इसको प्लास्टिक पेंट कहा जाता है, प्लास्टिक डिम्स्टर भी पेंट्स ही होते हैं। जो प्लास्टिक पेंट्स हैं दीज और दी ऑयल बेस्ड, क्या होते हैं, ये ऑयल बेस्ड होते हैं, जबकि डिम्पेस्टर जो होते हैं ये वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। और ये जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। जैसे ये वाटर की सफ़े के साथ, मॉइस्चर के साथ ये कंबाइन करता है तो ये इसका उतरना स्टार्ट हो जाता है, ये डिम्पेस्टर। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन, जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन, दिस कंसेप्ट यूज फॉर द नॉन लीनियर कम्प्लेक्स, ये नॉन लीनियर कम्प्लेक्स के लिए जो होता है व्हेन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑर्बिटली जनरेटेड, देन इन ऑर्डर टू रिमूव द डीजनरेसी को रिमूव करने के लिए कम्प्लेक्स को डिस्टॉर करवाना पड़ता है और उसकी एनर्जी लो एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन। ये इनऑर्गेनिक स्पेशली जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस हैं, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ GC-MS, GC-MS क्या है, दिस इज द कपलिंग टेक्निक, हैफिनेटेड टेक्निक। GC पे सेपरेशन हो रही होती है और MS उसको डिटेक्ट करवा रहा होता है, क्वांटिफिकेशन स्टडी की जा रही होती है। देन पूछा गया व्हाट इज़ द मेजर इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस बिटवीन UV एंड IR, अगर हम इनके मेजर इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस की बात करें तो इनके सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं और इनकी जो डिटेक्टर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और अगर अरेंजमेंट के हवाले से बात करें तो UV के केस में जो सैंपल होता है वो सैंपल से पहले मोनोक्रोमेटर को रखते हैं और IR में मोनोक्रोमेटर को आफ्टर सैंपल इसको रखा जाता है। देन पूछा गया 37 क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी एंड प्लांट्स, व्हाट इज़ वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है। बॉन्डिंग की नेचर, बॉन्ड बनते कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, स्पेशली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ये यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए। और ये इसका जो मेन पास्टुलेट्स है ये 2 टाइप्स की वैलेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि मेटल एग्जिबिट द 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ द बेस्ट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ द बेस्ट सेपरेशन टेक्निक, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, सेपरेशन बहुत अच्छी होती है और रैपिड सेपरेटिंग टेक्निक है। देन पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ कर होते हैं और स्पेक्ट्रोमेट्री में आयनाइजेशन कोई सोर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। विच फ्यूल इज द बेटर, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट आर अर्थ एंड पैरा डायरेक्टिंग, वेरी सिंपल। देन पूछा गया वाई हैलोजेंस आर अर्थ पैरा डायरेक्टिंग व्हाइल दे आर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसमें -I इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट dominate over the +M effect, so they are the ortho-para-directive but they are withdrawing group. What is illegal mining, ये भी मैं बता चुका हूँ। illegal mining ये होती है कि आप ऐसी जगह से माइनिंग करवाने जा रहे हैं जहाँ से ना तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो और उसका कॉस्ट से ज़्यादा जो है ना वो आपका खर्चा आ रहा हो, तो इस प्रोडक्शन से ज़्यादा खर्चा आ रहा हो तो इसको इलीगल माइनिंग कहते हैं। विच इज़ दी हॉटेस्ट मेटल, हॉटेस्ट मेटल जो है वो टंगस्टन है। और वह वाटर लेवल इंक्रीजिंग इन दी वर्ल्ड ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है सी लेवल का। विच केमिस्ट्री टू बी नोबल प्राइज, ये भी बहुत स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा गया। 2022 का जो नोबल प्राइज है किसको दिया गया है, ये बर्टोजी है एक साइंटिस्ट और दूसरा जो है वो साइंटिस्ट, 2-3 साइंटिस्ट हैं, उनको ये हाइब्रिड फॉर्म में ना उनको शेयरिंग फॉर्म में इनको नोबल प्राइज़ दिया गया और क्योंकि उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री पे काम किया है जो बायोकम्पैटिबल कंपाउंड्स पे वर्क करती है। देन पूछा गया टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड्स विल गिव द प्रेफर्ड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि दीज आर द बल्कि सबस्ट्रेट और वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रेफरली होते हैं।
देन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49, वाई वी यूज़ द मरकरी एंड थर्मोमीटर। मरकरी को थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा मरकरी जो होता है वो थर्मोमीटर की वॉल के साथ स्टिक भी नहीं होती और इसकी मेजरमेंट बहुत ईजी होती है। क्योंकि वाटर अगर आप यूज़ करोगे तो उसको 0 डिग्री से कम और 100 डिग्री से ग्रेटर जो सब्सटेंस होगी, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उनको आप उनका फिर टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या कहते हैं मरकरी यूज़ करते हैं। देन पूछा गया विच मेटल इज़ यूज इन दी हेलीकॉप्टर विंग्स। एल्यूमिनियम और उसका अलाय यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर विंग्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल, व्हाई टर्शियरी कार्बोक्सिलेशन आर मोर स्टेबल, ये भी डिस्कशन हो चुकी है। व्हाट आर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, वेरी सिंपल। एंड देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इसमें एक में 1 टाइप ऑफ जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है और एक में 2 रिडॉक्स रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। देन पूछा गया आयोडोमेट्रिक में 2 रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और आयोडोमेट्री में एओडी यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। लेक टेस्ट का होता है, ये एल्यूमिनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा जाए। इन सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द मेटल गिव द डिफरेंट करें फ्लेम टेस्ट, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और इनको आयनाइज करना, फ्लेम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इनको आयनाइज कर सके, तो इसलिए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डज नॉट शो द कलर विद द फ्लेम। देन पूछेंगे व्हाट इज फॉग। फॉग बेसिकली दीज आर द सस्पेंडिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, फॉग। देन वेयर देयर इज़ नो फॉग इन इस्लामाबाद, देखिए फॉग की फॉर्मेशन डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इसलिए जो इस्लामाबाद की जो एयर है वो वेट एयर है, ह्यूमिड एयर है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि मॉइस्चर को कैप्चर नहीं कर सकती, और मॉइस्चर की फॉर्मेशन इज़ दी नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। देन पूछा गया व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट का क्या फार्मूला है, सिंपल K4 एंड देन HgI4, this is the formula of Nessler's reagent, sorry K2. देन क्वेश्चन पूछा गया वाई लेड दिस बिलोंग टू 2 बेसिक रेडिकल, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। हाउ एंट्रोपी कैन बी डिक्रीज, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड फ्यूल, एंड डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेबल होता है। देखिए नाइट्रेट आयन्स आर मोर स्टेबल बिकॉज इनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। डिफरेंस बिटवीन वोल्फ फिशन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें एक वोल्फ फिशन रिएक्शन जो होता है ये बेसिक मीडियम में होता है, और जो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है ये एसिडिक मीडियम में होता है, और ये यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव दी अल्कीन्स, ये रिएक्शन इनको कहा जाता है वोल्फ फिशन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। डिफाइन कैलोरी एंड इट्स टाइप्स। देन पूछा गया व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 3 डिफरेंट कंडीशन आर इंपॉर्टेंट, एक तो मॉइस्चर की फॉर्मेशन होनी चाहिए, इवेपोरेशन का फिनोमेना होना चाहिए, और कंडेंसेशन होनी चाहिए। दीज आर दी कंडीशन फॉर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर दी फॉग फॉर्मेशन। देन पूछा गया हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड एल्कीन, आप डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज़ कर लें, लाइक ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं बेयर्स रिएजेंट भी आप यूज़ सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 की मौजूदगी में वो टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन पूछा गया विच फ्यूल इज़ द बेस्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, इसमें कोल यूज़ किया जाता है जो कि सस्ता भी है। फिनोल एंड फिनोऑक्साइड विच इज़ द मोर स्टेबल, फिनोऑक्साइड इज़ द मोर स्टेबल बिकॉज ये मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रहा होता है। देन पूछा गया हाउ टू मेजर दी सरफेस टेंशन, एनी 2 मेथड्स, सरफेस टेंशन को मेजर करने के कोई से बहुत से मेथड यूज़ करते हैं, कैपिलरी राइज मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा स्टेलेग्मोमीटर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम बल्क प्रेशर मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, और डायनामिक मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, और जो कॉमन मेथड है वो है कैपिलरी राइज मेथड, दैट्स वेरी सिंपल मेथड। कैन वी ऐड जिप्सम मोर देन 2%, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें अगर आप जिप्सम 2% से ज़्यादा आप जिप्सम ऐड करते हैं तो देन उसकी जो स्टेबिलिटी है सीमेंट की वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है, और इसके अलावा इसमें एक्सपेंशन हो जाती है, मोर एक्सपैंड हो जाती है सीमेंट, और वो यूजेबल नहीं होती, यूज़ के काबिल नहीं होती। तो ये थे जी मेल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन ये मैंने शो किए हैं। ये सिर्फ जितने भी ऑल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें से वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें, रिवाइज कर लें और अच्छी प्रिपरेशन कर लें, और अपने
कुलीग्स को, फ्रेंड्स को और आपके जानने वालों को मेरी वीडियो सेंड कीजिए और लिंक सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोज़ इस तरह की आती रहेंगी आपके पास और इंशाल्लाह आप इंजॉय करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी जल्द मैं टेस्ट प्रिपरेशन भी जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ और इंशाल्लाह इंटरव्यू प्रिपरेशन तो आपको बहुत ज़्यादा एनफ मटेरियल मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप PDF फाइल भी इन क्वेश्चन की डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम मुझे मज़ीद सेहत दे और इस तरह लगन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।